नमस्कार दोस्तों। आज हम चलिए आज हम ब्लॉगर के एक और विषय के बारे में चर्चा करते हैं। जो हमने पहले वीडियो में बताया था कि थर्ड पार्टी के यूआरएल को कैसे हम मैनेज करते हैं, कैसे हम अपने इस ब्लॉग पे थर्ड पार्टी के यूआरएल को सेट करते हैं। दोस्तों, हमने सेटिंग में जाना है और बेसिक के अंतर्गत हमें आना है और यहाँ पे ब्लॉग एड्रेस पे जाना है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, थर्ड पार्टी यूआरएल सेटअप। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो सेटिंग है उसको आपको डालना है। ये यहाँ पे जो भी सेटिंग आपने परचेज किया हुआ है उसको डालना है। अब हम दोस्तों थोड़े सी चर्चा कर लेते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा किया था, उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, कस्टम डोमेन नेम लेने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम ध्यान देते हैं। ये आपको परचेज करना पड़ेगा और पर ईयर आपको उसका रिन्यूअल फीस भी जमा करनी पड़ेगी। इसको आप 6 जगहों से ले सकते हैं। 6 कंपनियां हैं, ये 6 कंपनियां प्रमुख हैं, लेकिन आज हम GoDaddy के बारे में चर्चा करेंगे। भविष्य में कभी वक्त मिला तो अन्य के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको चाहिए अन्य के बारे में जानकारी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वैसे जो तरीका GoDaddy का है वही सबका है। तो हम GoDaddy के बारे में चर्चा करेंगे और GoDaddy पे एक डोमेन नेम कैसे परचेज किया जाए और उसको कैसे यहाँ पे थर्ड पार्टी में सेट किया जाए। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। हमें वेबसाइट पे जाना है और हम इंडिया से हैं तो इसलिए in.godaddy.com। आपको GoDaddy गूगल में सर्च कर सकते हैं और वहाँ से तो क्लिक करके वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अब हमें यहाँ पे अपना डोमेन नेम, मनचाहा डोमेन नेम चूज़ करना है। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से अब चूज़ कर लेना है। अब देखिए, जैसे मैं ये ब्लॉगर क्लासेस फॉर यू का डोमेन नेम सर्च करता हूँ तो ये बताएगा कि उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं। दोस्तों वेट करिए और वेट करने के बाद आपको चंद समय में पता चल जाएगा कि ये देखिए, ये बता रहा है ब्लॉगर क्लासेस फॉर यू का डोमेन नेम उपलब्ध है और इसको आप 99 में परचेज कर सकते हैं, केवल 99 रुपये देकर। लेकिन बशर्ते एक शर्त है कि 2 साल के लिए या उससे अधिक के लिए अगर आप परचेज करेंगे तब। तो अगर इतना परचेज करना है तब आपको 1157 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और चीज़ें .in है, ये है, तमाम चीज़ें जो भी आपको पसंद हो उसको परचेज़ करके और यहाँ पे दोस्तों अपना एक अकाउंट लॉगिन, अगर आप पहली बार साइन अप हो रहे हैं तो ये जो मेरा दिख रहा है वहाँ पे साइन अप होने के लिए कहेगा और अपने साइन अप की सारी रिक्वायरमेंट फिलअप करने के बाद आपका अकाउंट चल जाएगा और आप पेमेंट कर दीजिए अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास है, मोबाइल बैंकिंग वगैरह, चाहे जिससे आप पेमेंट करके और डोमेन नेम को परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे पास कई डोमेन नेम है, उसी में से चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपका अकाउंट खुल जाएगा और मैं यहाँ पे अपने अकाउंट को देखता हूँ। जैसे ही मैं अपने अकाउंट पे क्लिक करता हूँ मेरे पास ये बता रहा है, कुछ नोटिस आई हुई है कि आपका जल्द ही ये एक्सपायर होने वाला है, इसको रिन्यूअल कर लीजिए। जैसे आनंद लॉजिस्टिक.info रिन्यूअल करने के लिए मांग रहा है, तो इसको हमें करना है जल्द। तो यहाँ से ये नोटिस और यहाँ पे आपको मैसेज दिखेगा और यहाँ से आपकी डिटेल दिखेगी। दोस्तों, अब यहाँ पे डोमेन नेम है। डोमेन नेम को कैसे मैनेज किया जाएगा ब्लॉगर से, ये हम देखते हैं। आपने दोस्तों परचेज कर लिया, डोमेन नेम आपको अब सेट करना है। चलिए देखते हैं कैसे डोमेन नेम सेट किया जाए। ये आप देख रहे हैं हमारे पास इस समय 5 डोमेन नेम इस साइट पे हैं। वैसे तो हमारे पास 20 डोमेन नेम है, लेकिन वो अन्य साइटों पे है। हम कभी चर्चा करेंगे
बेस्ट डोमेन नेम कहाँ से परचेज किया जा सकता है और होस्टिंग कहाँ से सबसे अच्छी परचेज की जा सकती है, सबसे सस्ता। लेकिन यहाँ पे हमारी मजबूरी है, जो 6 वेबसाइटें दी गई हैं यहाँ पे, उन्हीं में से एक चूज़ करना है। तो इनमें सबसे अच्छा GoDaddy है। तो इस पे हमारे 6 डोमेन नेम हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं ये जो हमने लगाया है एक है, इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ। एक बार मजाक में ऐसे परचेज करके एक हम लोगों ने लक खेला था, लेकिन वो काम नहीं आया, उसको देख कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ये ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ये द कपिल शर्मा शो का एक डोमेन नेम हमने .info के नाम से परचेज़ कर लिया था। एक हमारे और भाई हैं .in के, मतलब उसकी वेबसाइट देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। यहाँ पे जाके आपको मैनेज DNS करना है। दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पे जा कर के मैनेज DNS करना है। दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको DNS जोन फाइल में जाना है, आपको वेट करना है। और यहाँ से आप ये देखिए कुछ चीज़ें हैं जो अब बदली जाएंगी आपके ब्लॉगर से अटैच करने के लिए। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि इस डोमेन नेम को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए ब्लॉगर पे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों सबसे पहले आपको www लगाना है, ये अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा, ये लगाना अनिवार्य है। www उसके बाद अपने डोमेन नाम जो भी हो .info .com .in जो आपने परचेज किया है और अपना पूरा ये डाल दीजिए। यहाँ के बाद ये कह रहा है कि आपको मतलब सी नेम में ये सारी चीज़ें डालनी हैं। तो यहाँ से इसको C कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C से भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ के DNS जोन में जा कर के आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो खुलेगा और यहाँ पे आपको चूज़ करना है क्या, C नेम। यहाँ से चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको यही www जो है और यहाँ पे ये जो .google, इसको भी Ctrl+C के माध्यम से आप कॉपी कर लें यहाँ पे। और उसके बाद जो है इसको आप कह रहा है कि ऐड एन अदर, तो बिल्कुल ऐड एन अदर भी करना है। इसके बाद दोस्तों हमें ये इसको करना है, यहाँ पे Ctrl+C करना है। इसको सेव करने के बाद फिर हमें यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे चलना है। ऐड रिकॉर्ड पे चलने के बाद यहाँ पे फिर क्या करना है, इसमें चलना है और C नेम में चलना है और यहाँ पे इसको ऐसे कॉपी करना है और फिर यहाँ पे इसको ऐसे कर देना है। दोस्तों बस ऐसे कर देना है और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ऐड एन अदर पे क्लिक करके और इसको बस हो गया, यहाँ पे सक्सेसफुली सेव्ड हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे दोस्तों जब ये ऑप्शन आ रहा है तो इसको सेव चेंज कर दीजिए। सेव चेंज करने के बाद अब हम अपने DNS जोन को देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा। दोस्तों DNS जोन में C नेम के अंतर्गत हम देखते हैं कि www ये जो और ये दोनों चीज़ें जो हैं ऊपर गूगल ने हमें दिया था, हमने सक्सेसफुली इसको इस पे डाल दिया है। दोस्तों एक गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे ये नहीं सबमिट हुआ है, इसको हमें सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है हमें और यहाँ पे इसको ये कर देते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। ये यहाँ पे सेव हो गया और यहाँ से दोबारा हम सेव कर देते हैं। चलिए ये सारा काम हो गया। अब देखते हैं, ये देखिए अब ये गूगल का भी ये भी दोनों सेव हो गए। ध्यान दीजिएगा कोई गड़बड़ी ना होने पाए, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। अब दोस्तों एक चीज़ और हमें सेव करना है, वो गूगल नहीं बताता है, वो है होस्टिंग। होस्टिंग के लिए आपको सीधे होस्ट पॉइंट जिसे IP एड्रेस कहते हैं, इसको सीधे ऐड रिकॉर्ड पे चलना है और आपको ए होस्ट पे क्लिक करना है और ए होस्ट पे यहाँ पे Ctrl+8 करना है और उसके बाद यहाँ से ये 216.139 यहाँ पे स्पेस नहीं लेना है,
यहाँ पे 216.100 239.32 ये यहाँ से ऐसे करना है, ये यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ये यहाँ से पूरा यहाँ पे कॉपी कर लेना है चलिए। और यहाँ पे पॉइंट पे अब देखिए दोस्तों 216.239.32 एंड 0.21 इसको यहाँ पे एन अदर कर देना है। यहाँ पे सेव हो गया ये, और यहाँ पे सेव होने के बाद ऊपर देखिए सक्सेसफुली हो गया। तो कोई बात नहीं, फिर से करिए, इसको सेव कर दीजिए। और दोस्तों फिर ये यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूं कि इसमें चारों डालना अनिवार्य है। चारों नहीं डालेंगे तो बाद में थोड़ी समस्याएं आती है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चारों डालेंगे तो ये हमने खोज के निकाला है कि ये प्रॉब्लम बाद में अगर आती है तो अगर आप 3 डालते हैं तो कुछ समस्याएं ब्लॉगर में आती हैं जिससे आप परेशान रहेंगे, उलझे रहेंगे। तो ये चारों आईपी एड्रेस को डालिए। तो ये मैं बताता हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं, ये 32 है, ये 34 है, ये 36 है, ये 38 है। अब ये 32, ये 34, ये 36, ये 38, तो ऐसे ही है। हमने एक डाल दिया है, दूसरा मैं डालने चल रहा हूँ। नया पॉपअप खुला, यहाँ पे होस्ट पे हमने क्लिक किया और हमने ये कहाँ पे पहुँच गए, ये यहाँ पे हमने यहाँ पे, और इसको हमने, ये 32 था, अब की बार हम 34 कर देते हैं और ये 36 कर देते हैं। ये हो गया सेव। अब इसको यहाँ पे कैंसिल करते हैं, सेव एज करते हैं। 2 हो गए, अब हमें तीसरे पे चलना है, ऐड रिकॉर्ड पे करना है। तो ये एक नया पॉपअप खुलेगा, यहाँ पर के ऐड रेट करना है, और उसके बाद ये यहाँ पे 36 कर देते हैं, और यहाँ पे इसको ऐड एन अदर कर देते हैं, और इसको यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से काट दीजिए और यहाँ पे सेव कर दीजिए। और यहाँ पे एक और ऐड कर दीजिए। दोस्तों ऐड एन अदर का मतलब ये तो होता है कि इनको खुलना चाहिए, लेकिन ये खोल नहीं रहे हैं अलग, तो हम अलग अलग सेव कर दे रहे हैं। यहाँ पे 38, ये 36 तक हो गया था, अब ये हम 38 करके ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे सेव कर दे रहे हैं। अब ये देखिए दोस्तों, हमने सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर ली है। ये बता भी रहे हैं 48 घंटे तक ये काम करना प्रारंभ करेगा प्रॉपरली। तो ये देखिए, ये मैक्सिमम टाइम होता है, वर्क कर देता है। यहाँ पे सी नेम में हमने www.google और ये जो गूगल ने दिया है अपना यूनिक, इसको हमने सबमिट कर दिया है। और हमने ये 4 आईपी एड्रेस को हम सबमिट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमारा रीडायरेक्ट पेज होता है कि नहीं। सेव करने के बाद हम वेट करते हैं दोस्तों, और ध्यान दीजिए, ये देखिए सेटिंग वेयर सक्सेसफुली, बिल्कुल सब आपका हो गया। अब देखिए ये आपका ब्लॉगर क्लासेस नहीं बल्कि जो है द कपिल वाला आ जाएगा। ये देखिए, मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि आपको बताना, ये मेरा उद्देश्य नहीं था कि द कपिल शर्मा शो .info का ये जो बेकार का डोमेन नेम है पड़ा हुआ है, इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ। इसको मैं केवल ये ब्लॉगर के ट्यूटोरियल के लिए यूज कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि कैसे थर्ड पार्टी पे किया जाता है। थर्ड पार्टी ये जो रीडायरेक्ट किए हुए हैं इस ब्लॉग को, यहाँ से इस वजह से है। इसको अगर आपको हटाना है तो आप सिंपली जा कर के यहाँ से हटा भी सकते। यहाँ पे दोस्तों एक काम और करिए, रीडायरेक्ट www अगर कोई लगाए तो इसको रीडायरेक्ट करके आप इसको सेव कर लीजिए। ये भी एक चीज़ हो गई। अगर आपको हटाना है तो यहीं से इसको हटा भी सकते हैं। ये हटाना हो तो कहाँ से हटेगा, ये यहाँ से क्लिक करके रिमूव द कस्टम डोमेन नेम, यहाँ से करके आप क्लिक करके हटा सकते हैं। चलिए मैं हटा के भी दिखा देता हूँ। तो ये हट भी गया। सेव हो जाओ, सेव हो जाओ। अब ये देखिए, और ये देखिए HTTP अब कंफर्म हो गया, और ये ब्लॉगर
ये देखिए, क्योंकि मुझे यूज नहीं करना था। ये देखिए द कपिल शर्मा .info, ये रिजेक्ट कर दिया गया। ये क्या कर रहे हैं, ये वेबसाइट नहीं चल रही है, इस पर कोई होस्टिंग नहीं है, ये बता रहा है गूगल। अब ये इस पर सारी चीज़ें अब इस एड्रेस पे उपलब्ध हैं। अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि थर्ड पार्टी को कैसे एडजस्ट करते हैं। अब मुझे यहाँ पे अपना DNS सर्वर बदलना है। DNS सर्वर इसलिए बदलना है क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन कर लिए हैं। सॉरी, DNS सर्वर क्या, DNS नेम सर्वर होता है। यहाँ पे बदलूँगा मैं इसलिए क्योंकि एक होस्टिंग है वहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है, तो मैंने ये केवल ट्यूटोरियल के लिए बताया था, तो मुझे ये काम करना पड़ेगा जिसको मैं बाद में कर लूँगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो थोड़ा भाई लाइक शेयर कर दिया करो, और जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे वीडियोस कम देखे जा रहे हैं। अगर मेरे वीडियोस अच्छे देखे जाए तो मुझे भी लगे कि हाँ मेरे वीडियोस चल रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा, मेरे पास दोस्तों बहुत सारी जानकारी है, जो ऐसी जानकारियां हैं जो मैंने किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं डायरेक्ट प्राप्त की हैं, खुद पढ़ के खुद जान करके प्राप्त की है, और फिर बाद में मैंने कई इंस्टीट्यूशन भी ज्वाइन किए हैं, तो मुझे ठीक ठाक नॉलेज हो गई है ऑनलाइन में। आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा। इसी ब्लॉगर में 20 वीडियो बनेगी और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। मैं मानता हूं कि ये डायरेक्ट हो सकता है आपको लगे कि नहीं ये बेकार की चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों ये जान लीजिए कि मैं भी पहले ऐसे ही समझता था, लेकिन उनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है ब्लॉगर में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप 20 वीडियो 10-10 15-15 मिनट की देख लेते हैं, और जिससे ब्लॉगर 1 महीने में अगर आप पूरा सीख जाते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। 7 से 8 वीडियो 6-7 वीडियो आएंगी जो ब्लॉगर SEO गूगल वेब मास्टर टूल पे आधारित होंगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आज हमने सीखा GoDaddy से डोमेन नेम कैसे ट्रांसफ़र किया जाता। हमने आपको एक ट्यूटोरियल भी दिखाया इस पे। ये वीडियो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।